चंबा में अंबेडकर मिशन सोसाइटी, श्री गुरु रविदास महासभा, श्री गुरु रविदास सभा, जिला अनुसूचित जाति कल्याण समिति, अंबेडकर सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ, भीमा बाई महिला मंडल और अन्य सामाजिक संगठनों ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा है। इस अवसर पर अंबेडकर मिशन सोसाइटी के अध्यक्ष योगेश्वर अहीर, महासचिव अनूप राही, गुरु रविदास सभा के प्रधान जितेंद्र सूर्या, गुरु रविदास महासभा हिमाचल प्रदेश के महासचिव जीतेश्वर सूर्या, दीपक लोहारच, अरुण डालिया, अंबेडकर सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ प्रधान मनोहर लाल हितैषी, महासचिव शिवचरण चंद्रा, धर्मेंद्र भट्ट, शशिकांत, विशाल कायस्था, राम सूर्या, तिलक राज चंद्रा, तेज लाल आदि मौजूद रहे। डीसी से मिलने के बाद इन लोगों ने कहा, आज दिनांक 26 दिसंबर 2024 को विभिन्न संस्थाओं अंबेडकर मिशन सोसाइटी चंबा, गुरु रविदास सभा चंबा, गुरु रविदास महासभा चंबा, अंबेडकर रिटायर्ड एसोसिएशन चंबा, भीमा बाई महिला मंडल चंबा, विभिन्न संस्थाओं द्वारा राष्ट्रपति महोदया को एक ज्ञापन सौंपा गया, जो कि 17 दिसंबर 2024 को अमित शाह जी द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध स्वरूप दिया गया। और हम ये मांग करते हैं राष्ट्रपति महोदया से कि इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। अगर बोलना ही था, उस दिन संविधान के ऊपर चर्चा हो रही थी, अच्छी बात है, मानते हैं कि संविधान के ऊपर चर्चा भी होनी चाहिए, समीक्षा भी होनी चाहिए। अगर उसमें वो ये मुद्दे रखते कि जैसे मान लीजिए कि न्यायालयों में जो SC ST OBC का इतना बड़ा वर्ग है, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है, उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर बात करते हो तो अच्छा होता। या यूनिवर्सिटीज़ में जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान है, वहाँ इतना बड़ा वर्ग है, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है नाम मात्र की है, कुछ प्रतिशत तक ही है, वहाँ ये चर्चा की जाती है तो अच्छा होता। और इसी तरह से जो हमारे सेक्रेटेरिएट्स हैं, जहाँ सचिवालय हैं, विभिन्न स्तर पर जो हमारे IAS ऑफिसर्स जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं, वहाँ SC ST OBC वर्ग की रिप्रेजेंटेशन की बात होती तो हम मानते कि बात हुई है। लेकिन संविधान के ऊपर चर्चा हो और जो संविधान निर्माता ही हैं उनके लिए इस तरह से टिप्पणी करना और एक उपहास स्वरूप टिप्पणी करना, ये घोर निंदनीय है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और राष्ट्रपति महोदया से हम मांग करते हैं कि अमित शाह जी या तो संसद में माफ़ी मांगे, सभी के सामने माफ़ी मांगे, या अपने पद से त्याग पत्र दे दें। और हम ये भी मांग रखते हैं कि भविष्य में कोई इस तरह की टीका टिप्पणी बाबा साहब के प्रति ना करे, ये भी हम उनसे आश्वासन चाहते हैं। इस विषय को लेकर अपने जिलाधीश महोदय के सामने एक मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं। ये बात हम उस व्यक्तित्व के बारे में करने आए हैं जो न सिर्फ हमारे देश बल्कि पूरे विश्व में एक शिक्षा का ज्ञाता रहा है, महापुरुष रहा है और भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रों में, राजनीतिक शास्त्र में, समाज शास्त्र में विधाता के रूप में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और अपना महत्वपूर्ण समय निकाल के उन्होंने जो एक भारत की तस्वीर लिखने का दस्तावेज तैयार करने का जो उन्हें एक दायित्व सौंपा गया था, उसी के विषय में बाबा ने उसे देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में अपनी विभिन्न चर्चा करके उसको अनुमोदित करा के देश की ये इम्प्लीमेंटेशन कराई। और उसी दस्तावेज के जरिए जो हम सभी देश के कार्यालय चल रहे हैं, विधानसभा चल रही हैं, लोकसभा चल रही हैं, और गुजरात से भी जो हमारे गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वहाँ से चुन के उसी संविधान के जरिए वो लोकसभा में पहुँचे। और लोकसभा में इस वर्ष संविधान के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपरांत पूरे साल के लिए इस महोत्सव को केंद्र सरकार द्वारा अपने तरीके से इसका प्रचार विस्तार किया जा रहा, मनाया जा रहा है। और बड़े शर्म की और खेद की बात है, उसी लोकसभा के सदन में बैठे हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो कि इस चर्चा में भाग ले रहे थे और उस संविधान निर्माता के बारे में इस तरह आपत्तिजनक टिप्पणी करके उन्होंने न केवल हम सब देशवासियों का बल्कि सभी महिलाओं को
दलितों का, दबे कुचले लोगों का एक सपना तोड़ा है, हमारे दिल को आहट पहुंचाई है। इसी संदर्भ में आज हम अपनी संस्था मोहल्ले की सारी संस्थाएं इसमें आज इकट्ठा होकर जिलाधीश महोदय के सामने मुहिम के लिए हमने अपना ज्ञापन दिया है, ताकि कम से कम जो माफी मांगने का समय था वो तो हाथ से निकल चुका है। तो हम यही गुहार लाते हैं कि अब अमित शाह जो हमारे देश के गृह मंत्री है उनका विकेट गिरना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। जय संविधान, जय भीम, जय भारत। चंबा से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।